के YouTube चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो इलेक्शन थ्योरी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज अपने उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं सभी स्टूडेंटों को बता देता हूं, दोस्तों ध्यान रख लेना, आज 12 PM टू 2 PM के बीच आज आपका टेस्ट है। ये चीज सभी नोट करें, आज 12 PM टू 2 PM के बीच में आपका टेस्ट है। आप टेस्ट को सभी अटेंड करें, अटेंड करके देखें आप किस कंडीशन में हो, आपकी तैयारी कितनी है। आपका टेस्ट 12 बजे से YouTube चैनल की कम्युनिटी है, उसके अंदर मैं लिंक को डाल दूंगा। वहां पे सभी बच्चे जाके अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें और कोई चीटिंग ना करें, सही तरीके से टेस्ट दें। क्योंकि आप अगर चीटिंग कर रहे हो ना, तो वो मेरे को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हो। ये चीज को नोट कर लेना। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कई बच्चे 2-3 पदों को यूज करके पेपर कर रहे हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, अपना घर नुकसान नहीं है, खुद का अपना नुकसान कर रहे हैं। वो अपने को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने खुद को धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, अपने ईमानदारी से सभी टेस्ट करके देखें। जैसे भी आपका टेस्ट कंप्लीट होता तो आप सबमिट कर दें। आप सबसे पहले जब टेस्ट की लिंक खोलोगे, वहां पे अपनी जीमेल आईडी और उसके पासवर्ड सही डालें, फिर ये आपका लिंक खुलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने डिटेल आपको पहले से बता रखी है, तो सभी बच्चे टेस्ट को जरूर अटेंड करें 12 PM टू 2 PM के बीच। अब देखो दोस्तों, अपने जो टॉपिक चल रहा था ना, वो चल रहा था डीसी मोटर। क्या चल रहा था? डीसी मोटर, जिसके अपने में सीरीज के बारे में पढ़ लिया था और शंट के बारे में पढ़ लिया था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे यौगिक मोटर। यौगिक मोटर, जिसको कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड मोटर। एक ही बात है, यौगिक और कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जुड़ना होता है, यानी सिंपल में अगर बात करूं तो ये जो मोटर है ना, वो सीरीज मोटर, सीरीज फील्ड प्लस शंट फील्ड का, शंट फील्ड का क्या है, संयुक्त रूप है, दोनों जुड़ के मिलती हैं। कंपाउंड का मतलब जुड़ना होता है। आपने सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड को लगाया था, शंट फील्ड में आपने शंट मोटर को ही लगाया था, शंट मोटर के अंदर। परंतु कंपाउंड का मतलब दोनों मोटरें आपने जोड़ के आपको एक ही मोटर बनानी है, जिसमें सीरीज फील्ड भी लगी होगी और क्या लगेगी, शंट फील्ड भी लगी होगी। उसको अपने क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर, या क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक मोटर कहा जाता है। जिस प्रकार से आपने यौगिक जनरेटर को पढ़ा था, उसी प्रकार से ये मोटर है। अब मैं कंपाउंड की अगर बात करूं तो इसको संयोजन के आधार पर 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। कंपाउंड मोटर क्या की जाती है, 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन सी मोटर बन जाती है? एक इसमें जो मोटर बन जाती है ना, वो बन जाती है संचयी यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर। दूसरी इसमें जो बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, विभेदिक यौगिक मोटर, विभेदिक यौगिक मोटर। इसको डिफरेंशियल कंपाउंड बोलते हैं, इसको कम्युलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड। और ये होते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। कौन सी? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसके 2 पार्ट बन जाते हैं, यानी संचयी यौगिक बन जाती है और एक क्या बन जाती है, विभेदिक यौगिक बन जाती है। इसके बाद देखो आगे जाके इनके 2 पार्ट और हैं। इसके इसमें एक तो बन जाती है लॉन्ग शंट यानी दीर्घ शंट, संचयी यौगिक मोटर, और एक इसमें बन जाती है लघु शंट
संचयी यौगिक मोटर। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? आगे जाके इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। ये भी बन जाएगी दीर्घ संट की संट विभेदिक मोटर, ठीक है दोस्तों। और एक बन जाएगी लघु संट विभेदिक मोटर। यानी इसके भी आगे जाकर कितनी टाइप हो जाएगी? दो टाइप हो जाएंगे। कौन कौन सी हो जाएगी वो देखो दोस्तों, आराम से बात करते हैं। तो दोस्तों अपनी बात करते हैं यौगिक मोटर के जो टाइप है, इसको कंपाउंड मोटर क्या कहते हैं, इसको सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का क्या ये संयुक्त रूप है। संयुक्त का मतलब जुड़ना, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एक बार मोटर में ये भी लिख दिया था, क्वेश्चन में यह भी आ गया था, डीसी की संयुक्त मोटर। एक ही बात है, ध्यान में, इसको कहते हैं यौगिक कम्युनिटी कंपाउंड। जुड़ना है किसका? सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और शंट फील्ड वाइंडिंग को एक साथ जोड़ते क्या बनाते हैं अपने? यौगिक मोटर या कंपाउंड या डीसी की संयुक्त मोटर का निर्माण किया जाता है। इसके दो टाइप आते हैं आगे। संचयी यौगिक जो इनको जोड़ने के आधार पे है, आप सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का संयोजन किस प्रकार से करते हो वो इन पे डिपेंड करेगा कि वो संचयी यौगिक बनेगी या क्या बनेगी? विभेदिक यौगिक बनेगी। अब यहां पे संचयी यौगिक बनेगी तो किस प्रकार से बना रहे हो आप? दीर्घ संट की बना रहे हो या लघु संट की बना रहे हो? डिफरेंशियल भी बना रहे हो, वो कौन सी बना रहे हो? लघु संट की बना रहे हो, दीर्घ संट की बना रहे हो? तो आगे जाके इसके दो टाइप हो जाएंगे, वो अपने पढ़ेंगे डिटेल से। और सबसे पहले जो टाइप मैं यूज करने जा रहा हूं वो क्या पढ़ेंगे? संचयी यौगिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संचयी यौगिक मोटर। आराम से समझना दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। पूरा खोलेंगे इसको, किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। देखो, इसका जो पहला पार्ट है वो पढ़ेंगे संचयी यौगिक मोटर। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी कंपाउंड। कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। पहली बात, इसको कम्युनिटी कंपाउंड क्यों कहते हैं ये मैं बात करता हूं, वो आराम से समझो। कम्युनिटी कंपाउंड मोटर किसमें क्या रूल लागू होता है? तो पहली बात होती है, जिस मोटर में शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र व श्रेणी फील्ड या श्रेणी क्षेत्र कुंडलन का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के हों, जुड़ने वाले स्वभाव के हों, जुड़ने वाले हों या संयुक्त हों, एक ही बात है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। समझ में आ गई मेरी बात? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब यह होता है कि जो यहां पे फाइटी आ रहा है ना, टोटल फ्लक्स जो आ रहा है वो फाइएस प्लस में क्या होना चाहिए? फाइएस ही होना चाहिए। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? यानी शंट फील्ड द्वारा स्थापित फ्लक्स सीरीज फील्ड के साथ क्या हो? संयुक्त हो। क्या हो? संयुक्त हो। उस मोटर को क्या बोलते हैं आप? संचयी मोटर या संयुक्त मोटर के नाम से जानते हैं। उसको कम्युनिटी कंपाउंड भी कहा जाता है। अब दोस्तों, फ्लक्स जुड़ता कब है? जैसे मैंने आपको समझाया है कि फ्लक्स जुड़ेगा कब? एक चालक में तो धारा की दिशा आपके पास ये है, एक चालक में भी धारा की दिशा आपके पास ये है, और इन दोनों का जो फ्लक्स है वो कैसे पैदा होगा? यानी ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज। अब ये क्या होगा? फ्लक्स संयुक्त होगा।
इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये फ्लक्स तभी जुड़ेगा जब दोनों में धारा की दिशा क्या रखें, समान रखें। इसका मतलब यहां पे मैं नोट लगा के लिखता हूं, बात ध्यान रखना दोस्तों, कि श्रेणी कुंडलन व संघ कुंडलन में धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी इन दोनों का फ्लक्स क्या होगा, जुड़ेगा और वो किस मोटर में चला जाएगा, कम्यूटेटिव कंपाउंड में जाएगा। यानी इनका फ्लक्स तभी संयुक्त होता है कि जब दोनों वाइंडिंगों में धारा की दिशा क्या हो, समान हो। और धारा की दिशा समान होगी तो वो किस में आएगी, संचयी यौगिक में आएगी। अब इसके आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग शंट से जोड़ देते हो या किससे जोड़ देते हो, शॉर्ट शंट से। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? आराम से देखना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस कुंडली के अंदर श्रेणी फील्ड आपने यूज किया, जैसे मेरे पास एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, मैंने आपने ऐसे सीरीज फील्ड को बढ़ा दिया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है मान लिया, और ये इसके साथ मेरे पास क्या शंट फील्ड ऐसे जुड़ी होगी, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब इन दोनों में धारा की दिशा मेरे पास करंट ऑफ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए करंट ऑफ डायरेक्शन। यानी दोनों में करंट की दिशा क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, चाहे तो वो आईएससी है और चाहे वो क्या आईएससी से, तब इन दोनों का फ्लक्स क्या होगा, संयुक्त होगा, नहीं तो वो क्या होगा, संयुक्त नहीं होता, जिसके कारण उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। इनमें अट्रैक्शन होता है फ्लक्स का, आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एन बनाएगा तो यहाँ पे कौन सा बनाएगा, एस बनाएगा अपने आप ही, और यहाँ पे अगर एस है तो यहाँ पे क्या एन, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन का बल लगता है। तो फ्लक्स तभी जुड़ता है जब दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल। और मैंने आपको समझाया है ये कि दो धारावाही चालक अगर समांतर में रखे गए हैं और दोनों में धारा की दिशा अगर समान है तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण का, और धारा की दिशा अगर विपरीत है तो कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, यानी क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैंने बता दिया है। तो संचयी में क्या होगा कि दोनों का फ्लक्स क्या हो, संयुक्त हो, और दोनों का फ्लक्स संयुक्त तभी होगा जब दोनों वाइंडिंगों में धारा की दिशा क्या होगी, समान होगी। तो वो किस में आएगा, अपने संचयी यौगिक मोटर में आएगा। अब देखो, संचयी यौगिक मोटर को अपने दो प्रकार से कनेक्शन करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे, दो प्रकार से। इसके पहले टाइप के अंदर, पहला इसका कौन सा टाइप पढ़ेंगे, पहला टाइप पढ़ेंगे इसका दीर्घ शंट संचयी यौगिक मोटर। नाम से ही पता लगता है शंट को बड़ा रखना, दीर्घ का मतलब होता बड़ा, दीर्घ शंट संचयी यौगिक मोटर। अब देखो आराम से मैं बात करता हूं, दीर्घ शंट संचयी यौगिक मोटर में अगर मैं बात करता हूं, इसका अपने जो टाइप में यूज के संचयी थे वो दो प्रकार यूज होते हैं, एक तो लॉन्ग शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड, एक लघु शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड। अब देखो दीर्घ शंट में क्या है कि मेरे पास एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, क्या होगी, शंट फील्ड। इसका नामांकन आपको पता है E1 और किससे करते हैं, E2 से। इसके समांतर क्रम में, शंट फील्ड के समांतर क्रम में आप किस वाइंडिंग को जोड़ते हो, एक जोड़ते हो आर्मेचर वाइंडिंग को। ये मेरे पास आर्मेचर वाइंडिंग है, समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? ये तो मेरे पास क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये जो है ये मेरे पास क्या है, इसकी ये है सीरीज फील्ड। क्या है, सीरीज फील्ड। इसका नामांकन सभी को पता है, D1 D2 A1 A2 से करते हैं, और यहां पे अपने को प्रदान करते हैं लोड वोल्टेज। अभी आप ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, मोटर या जनरेटर, मेरे को ये नहीं पता, परंतु मैं क्या करता हूं, जब इसको सप्लाई करंट देता हूं, यानी इसके अंदर मैंने आईएल को फ्लो किया, मोटर करंट क्या लेके आई, अंदर लेके आई। तो पहले मैं बात करूं दीर्घ शंट संचयी मोटर क्या है, कि जिस मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग
आर्मेचर और सीरीज फील्ड के किस क्रम में जुड़ी हो, समांतर क्रम में जुड़ी हो, उसको बोलते हैं दीर्घ संट संचयी यौगिक मोटर। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? अब देखो बिल्कुल सिंपल है। पहली बात, इसको संचयी क्यों कहते हैं? आप देखो यहां पे करंट आने के बाद यहां पे क्या बनी, नोड बनी, नोड बनने के बाद ये करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। सीरीज फील्ड में धारा की डायरेक्शन ये है, आईएससी ऐसे फ्लो हो रहा है, आईएससी ऐसे फ्लो हो रहा है। और शंट फील्ड में करंट की डायरेक्शन है वो भी ये है, आईएस ऐसे फ्लो हो रहा है। तो दोनों में धारा की दिशा अगर क्या है, समान है, तो दोनों का फ्लक्स क्या होगा, संयुक्त होगा। इसका मतलब इस मोटर में जो फाई टी आएगा ना, उसके बराबर होगा फाई एसएच प्लस में फाई एससी। और संयुक्त होने के कारण जब इनका फ्लक्स संयुक्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संचयी कहते हैं। दीर्घ संट क्यों कहते हैं? शंट फील्ड को बड़ा बनाया जाता है और आर्मेचर और सीरीज फील्ड के किस क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों क्या कौन सी दीर्घ संट की संचयी यौगिक मोटर, इसको बोलते हैं लॉन्ग संट कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद में इसके बीच में करंट की बात करूं, बाद में पढ़ेंगे, गति संबंध भी करेंगे, टॉर्क संबंध भी पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले इसके बीच में करंट की मैं बात करता हूं। तो इसके बीच में करंट में सबसे पहले मैं बात करूं कि जो आईएल है ना, आईएल लोड धारा, आईएल आने के बाद यहां पे आईएल की दो डायरेक्शन है, एक तो किसके पास चला गया, शंट फील्ड के पास, और एक किसमें चला गया, आर्मेचर में, आईए आर्मेचर और सीरीज फील्ड में। और यहां पे पहली बात मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो आईए का मान है ना, वो आईएसी के क्या है, बराबर है। समझ में आई कि नहीं बात? सीरीज की धारा आर्मेचर धारा के क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? दूसरी बात देखो, लोड धारा किसके बराबर होगी, यानी जब मैं आईएल का मान निकालूं तो आईएल बराबर क्या हो जाएगा, आने वाली धारा जाने वाले के बराबर होता है। किसका नियम लागू होता है, केसीएल लागू होता है, किरचॉफ का करंट लॉ लागू होता है। आईएल बराबर क्या है, आईएल यहां से आ रहा है तो किसके पास चला गया, आर्मेचर के पास, आई प्लस में किसके पास चला गया, शंट के पास, यानी आईएसएच। ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आईएस प्लस में आईए। आप इसकी जगह ऑप्शन में ये नहीं दिया तो बाय द वे ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। आईएससी का मान आईए के क्या है, बराबर है, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? तो इसका जो आईएल है ना, वो इसके बराबर होता है, ये भी कंडीशन दी है, तो ये भी क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरीज की धारा आर्मेचर धारा के क्या बराबर है, बिल्कुल किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। दूसरी बात, यहां की वोल्टेज पता आपको, यहां की वोल्टेज पता आपको, यहां की वोल्टेज पता आपको, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, तो बीएल का मान किसके बराबर है, बीएसएच। बीएल का मान किसके बराबर है, बीएसएच के। लोड वोल्टेज शंट वोल्टेज के क्या बराबर है, क्यों बराबर है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है। दूसरी बात, आप शंट की धारा निकाल सकते हो, कैसे, आईएस बराबर होता है बीएसएच बटा में आरएसएच। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसके ईबी कहां पे पैदा हुआ, ईबी यहां पे बना, ये लो क्या पैदा हुआ, ईबी बैक ईएमएफ। क्या ईबी बीएल के बराबर होता है, मोटर में कभी नहीं होता, ना जनरेटर में होता है, होता तो नहीं बराबर, परंतु क्या रूल होता है कि बीएल हमेशा ही ज्यादा होता है, किससे, ईबी से। ईबी हमेशा ही क्या रहता है, कम रहता है। तो बीएल आपको यहां पे मिला, तो मैं बीएल बराबर क्या लिख सकता हूं, बीएल बराबर लिख सकता हूं क्या, ईबी। नहीं होता जी, दोनों बराबर होते नहीं होते। कुछ बच्चों ने कल मेरे को कमेंट करके ये भी बताया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया कुछ बच्चों का, जिन्होंने ये बताया है कि जो आर्मेचर में जो ईबी पैदा होता है, उसका जो ध्रुवता है, जो धारा पैदा हो रही है, ईबी के साथ करंट फ्लो होगा, और उसकी ध्रुवता किसके नियम से ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। बिल्कुल सही था, क्योंकि पैदा होने वाला जनरेटर का रूल होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ध्यान रखना चाहिए, मोटर से जनरेटर है, उसके अंदर जो ईबी पैदा होता है, उसमें जो धारा की ध्रुवता है वो किसके नियम से ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये लागू होता है। वैसे मोटर में कौन सा लागू होता है, लेफ्ट हैंड लागू होता है, परंतु मोटर में वो किस लिए लागू होता है, वो मोशन के लिए लागू होता है।
और ईबी की ध्रुवता किसके नियम से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। अब देखो ईबी बीएल के बराबर नहीं, बीएल को बड़ा करना है ईबी को बड़ा करना है, आपकी मर्जी है किसको बड़ा करना है। तो दोस्तों क्या होगा, बीएल बड़ा होगा, ईबी का मान तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि बीएल आपने यहां से दिया, ईबी यहाँ पे बना, तो बीच में क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप होगी। कौन कर गया ड्रॉप? आर्मेचर। और कौन कर गया? सीरीज फील्ड। आईएससी इंटू आरएससी प्लस में आईए इंटू आर। क्या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप कर रही है? नहीं, शंट फील्ड वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर रही, शंट फील्ड किसको ड्रॉप कर रही है? धारा को ड्रॉप कर रही है, और वो धारा आपने निकाल ली। दूसरी बात, वो आपको यहां से ये भी पूछ सकता है कि आईए का मान किसके बराबर है? तो आईए बराबर क्या लिख सकता हूं? आईएल माइनस क्या लिख सकता हूं? आईएसएच। ये आपका आईए होता है। आईए यहां पे ये इधर आके माइनस का होता है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब देखो बीएल बराबर ये भी लिखा जा सकता है क्या? ईबी। आईएससी की जगह क्या लिख सकता हूं? बोलो, ठीक ध्यान देते को थोड़ा बहुत तो ज्ञानी आदमी हो। आईए का मान किसके बराबर है? आईएससी के बराबर है। क्यों? सीरीज में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। तो क्या आईए की जगह आईएस लिख सकता हूं? लिख सकता हूं आईएससी की जगह आईए इंटू में क्या लिख सकता हूं? आरएससी प्लस में क्या लिख सकता हूं? आईए इंटू आरए। कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा? बीएल बराबर क्या हो जाएगा? ईबी, सॉरी प्लस का निशान आईए कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? आरएससी प्लस में क्या बचेगा? आरए, ब्रेक को कर दो बंद, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सेम टू सेम जो समीकरण बना है ना, वो किस मोटर की तरह बना? बताना भाई थोड़ा सा। ये जो समीकरण बना है वो किस मोटर की तरह बना हुआ है? ईबी समीकरण। आपको कोई ये पूछ लेता है, बीएल इधर आ गया, ये किसका इधर आके हो जाएगा? माइनस का आईए कॉमन, आरए प्लस में आरएस। अब आपको कोई ये पूछ लेता है, यहां पे प्रश्न क्या पूछा? कौन सी ऐसी मोटरें हैं जिनका ईबी समीकरण समतुल्य होता है? ये वाला। क्या उत्तर दोगे आप? ऑप्शन दे दिया, सीरीज मोटर, शंट मोटर, लॉन्ग शंट कम्युनिटी कंपाउंड, शॉर्ट शंट कम्युनिटी कंपाउंड। क्या उत्तर दोगे? बताना। तो ये जो समीकरण है वो किस मोटर की तरह बता दो। तो ये जो समीकरण है ना वो सीरीज मोटर के समान ही है, इसलिए आप बोल सकते हो कि दीर्घ शंट की जो मोटरें हैं ना उनका ईबी समीकरण और सीरीज फील्ड का ईबी समीकरण क्या रहता? समतुल्य रहता। वोल्टेज और ईबी तो समतुल्य नहीं बनते, पर समीकरण समतुल्य रहते हैं क्योंकि इसमें फील्ड जुड़ी होती है, फ्लक्स इसका ज्यादा होता है उसकी बजाय। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? तो ये इसका ईबी है। अब अगर मेरे को यहां से क्या निकालना है? मान लिया आईए निकालना है, आर्मेचर धारा क्या निकालना है? आई। कोई समस्या नहीं, इधर इसको ले चलाओ, बीएल, ईबी इधर किसका? प्लस का, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का ईबी। कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणा में किसमें आ जाएंगे? भाग में, यानी आरएससी इंटू में क्या हो जाएगा? आरएस। तो ये किसकी क्या होगी? आर्मेचर धारा होगी। क्या होगी? आर्मेचर धारा। अब आपको यहां पे पूछ लेता है, क्या प्रश्न पूछा कि लघु शंट संचयी मोटर में, या डिफरेंशियल पूछ ले लघु शंट की, तो एक ही समीकरण बनेंगे, इस समीकरण में दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, परंतु कंडीशन दोनों की अलग अलग है, वो पढ़ेंगे आगे, कोई समस्या नहीं। आईए बराबर क्या ऑप्शन है? तो आईए बराबर ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? राइट है। ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों मेरे पास। तो ये मैंने इसके ईबी समीकरण की बात की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई समस्या आए तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये मैंने किसकी बात की? दीर्घ शंट के ईबी समीकरण की बात की। इस प्रकार से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। पहली बात दोस्तों, थ्योरी को कंप्लीट करना है तो आपको डायग्राम कंप्लीट करने आने चाहिए। डायग्राम अगर आपको आता है तो लगभग थ्योरी कंप्लीट है आपकी, लगभग 80% कंप्लीट हो जाती है। समझ में आई मेरी बात? आपको डायग्राम पता है, उसके बाद आपको ईबी समीकरण के रट्टे नहीं मारने, आपको समझना है कैसे बन रहा है वो, उसके बाद आपकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये था किस मोटर का? तो ये था दीर्घ शंट की।
अब मैं लघु संध के विस्मीकरण की बात करें, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं, वो देखो आराम से। देखो 2 नंबर इसका भाग, लघु संध संचयी यौगिक मोटर, सोर्सन कम्युनिटी कंपाउंड, कोई समस्या नहीं। अब सोर्सन कम्युनिटी कंपाउंड क्या है? जिस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, लो जी, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों किस क्रम में जुड़ जाते हैं? समांतर क्रम में। इन दोनों के श्रेणी क्रम में, इन दोनों के श्रेणी क्रम में कौन सी वाइंडिंग जुड़ जाती है? सीरीज फील्ड। यहां से आपने बीएल अप्लाई कर दिया, इसका नामांकन आपको पता है D1 D2 से करते हैं, E1 E2 से करते हैं और A1 A2 से करते हैं। लोड करंट यहां से अंदर आ रहा है, कोई समस्या नहीं। अब देखो पहली बात ये, लघु संध इसको क्यों कहते हैं? संध को छोटा रखा जाता है उसकी बजाय, क्योंकि यहाँ पे सीरीज फील्ड कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर जाएगी, तो इसको बीएल से नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको संचयी क्यों कहा जाता है? दोबारा से फीड करता हूं मैं। संध आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ने के कारण इसको बीएल नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरीज फील्ड बीच में क्या करेगी? वोल्टेज को ड्रॉप करेगी, तो संध को छोटा रखा जाता है यहाँ पे, इसकी बजाय लॉन्ग संध की बजाय। अब देखो दोनों में धारा की दिशा देखो, इसमें करंट ऐसे ही प्रवेश करेगा, आईएससी ऐसे फ्लो हो रहा है, बिल्कुल फ्लो हो रहा है, और आईएसएच भी आपका ऐसे ही फ्लो हो रहा है। तो दोनों में धारा की दिशा अगर बराबर है तो दोनों का फ्लक्स क्या होगा? संयुक्त होगा, यानी φt बराबर हो जाएगा φSH प्लस में φSC। सॉरी जी, φt बराबर क्या हो जाएगा? लिख सकता हूं φSH प्लस में φSC। दोनों का फ्लक्स क्या होगा? संयुक्त होगा। क्यों होगा? दोनों में धारा की दिशा क्या है? समान है, तो दोनों का फ्लक्स क्या होगा? जुड़ता है। अब देखो, अब इसके मैं विस्मीकरण की बात करता हूं तो कोई समस्या नहीं है। पहली बात मैं यहां पे एक नोट करके लिखता हूं, आपके अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल मेरे को बताना जी, कमेंट करके बताना सर हमारी बिल्कुल क्लासेस समझ में आ रही है। आईएल का मान यहां पे आईएससी के क्या बराबर है कि नहीं? लोड धारा सीरीज धारा के क्या बराबर है? क्यों? दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? बिल्कुल बात सही। अब देखो यहां से आपने बीएल दिया, क्या बीएल अब बीएसएच के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बीच में सीरीज फील्ड वोल्टेज को क्या करेगी? ड्रॉप करेगी। इसका मतलब क्या लिखा हूं मैं? अगर मेरे को बीएसएच निकालना है, क्या निकालना है? बीएसएच, तो क्या हो जाएगा? लिख सकता हूं बीएल आपने दिया, क्या बीएल भी इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच में ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज को। कौन ड्रॉप कर रहा है? सीरीज फील्ड क्या ड्रॉप कर रहा है? आईएससी इंटू आरएससी, तो माइनस आईएससी इंटू आरएससी, तो ये वोल्टेज किसकी आ जाएगी? संध की वोल्टेज आ जाएगी। अब यहां पे क्वेश्चन बनता, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता, बहुत बार पूछा उसने, संध की धारा किसके बराबर है? किसमें? लघु संध मोटर में। लघु संध संचयी यौगिक मोटर में संध की धारा किसके बराबर है? आपने ऑप्शन में अभी तक ये पढ़ा है कि आईएसएच बराबर मैं ये लिख सकता हूं, क्या? बीएसएच बटा आरएसएच। भाई ऑप्शन भी नहीं दिया इसने, ये गायब कर दिया, अपनी मर्जी से कर सकता है वो। तो आप रट्टा मार के चले गए, आईएसएच बराबर बीएसएच बटा आरएसएच, आईएसएच बराबर बीएसएच बटा आरएसएच, ऐसे रट्टे नहीं मार। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। कुछ बातें होती रट्टे मारने वाली,
रट्टे कब मारते जब कोई चीज आपके समझ में आई नहीं, बिल्कुल आपने बहुत मेहनत कर ली, समझ में नहीं आई, जैसे सारणी का रट्टा मार लिया, ऐसे कोई सारणी के रट्टे मार लिए वो भी समझ में आ जाते अगर समझना है तो अपने को, ठीक है। तो रट्टे तब मारने जब कोई चीज पेपर बिल्कुल नजदीक है, आपने कुछ चीज समझ में है तो इसको चीज को रट लो, अगर ऐसे कैसे आगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, तो रट सकते हैं। अब देखो ये ऑप्शन तो उसने दिया नहीं, तो मेरे को ऑप्शन उसने ये दे दिया, बटा RSX लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि संट इसके बराबर है, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। और साफ ज्यादा इसको रट के चले गए, और वापस उसने दिया नहीं, साफ दोगे क्या हो गए, सबके फेल हो गए, कि नहीं हो गए बिल्कुल। तो ये भी कंडीशन आपकी बिल्कुल क्या है, राइट है, वो संट की धारा बराबर ये लिख सकता है, बिल्कुल वो लिख सकता है दोस्तों। अब इसके बाद मैं नोट करूं बात को, क्या आर्मेचर धारा सीरीज के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो भाई लोड धारा का पहले इसमें निकालते हैं IL, लिखा IL बराबर यहां पे आने के बाद करंट दो रास्तों में बंट गया, एक किसके पास चला गया, आर्मेचर के पास, और एक किसके पास चला गया, संट के पास। तो क्या लिख सकता हूं IL बराबर IL IA प्लस में ISH। अब यहां पे प्रश्न एक और पुटअप हो गया, मेरे दिमाग में हो गया, आपके हुआ कि नहीं हुआ। अगर IL बराबर ये है तो वो ये पूछ लेता, मान लिया कि लघु संट की संचयी यौगिक मोटर में सीरीज की धारा किसके बराबर है। पहली बात तो ये ऑप्शन सही है, दूसरी बात ये ऑप्शन नहीं दिया तो वो ये भी दे सकता आपको, ISC बराबर IA प्लस में ISH किस मोटर में होता, बताना जी। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता है वो, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, जिसका मैं ये लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं। तो रटने नहीं है, समझनी है बातों को आपको। तो ISC बराबर क्या है, IA प्लस IS होता है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो EB कहां पे पैदा हो रहा है, आप भी तो नहीं पैदा हो रहा, आर्मेचर में पैदा हुआ जी। क्या EB BL के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो BL बराबर क्या लिख सकता हूं, EB नहीं होता। ड्रॉप कौन कर रहा है बीच में ड्रॉप कर रहा है ISC इंटू RSC, ये ड्रॉप कर रहा है, प्लस में कौन ड्रॉप कर रहा है, आर्मेचर IA इंटू R। अब यहां पे कोई कॉमन नहीं आएगा, बिल्कुल कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज की धारा आर्मेचर के बराबर नहीं है। तो इसका ये BL समीकरण है, और इसमें EB बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या BL, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का ISC RSC, तो ये भी किसका हो जाएगा, ISA इंटू R। ये वो EB बराबर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही दोस्तों मेरी बात। अब देखो अब क्या हुआ, इसने ये दोनों नहीं दिए मेरे को, एक ऑप्शन ये और दे दिया, क्या इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, देखना आराम से, बताना आप क्या लिख सकता हूं। अरे इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, भी लिखा है मैंने, ये देखो BS लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं BSH, माइनस में क्या लिख सकता हूं, IA इंटू R। तो ये इसका क्या है, EB समीकरण। अभी भी समीकरण के बाद आप आर्मेचर धारा की गणना कर सकते हो। IA बराबर क्या हो जाएगा, IA बराबर एक तो कंडीशन यहां से निकल जाएगी, IA बराबर क्या, ये लो IL माइनस ISH, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो इसके जगह, क्या ये किस जगह ये लिखा है, तो आप IA बराबर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ISC इधर आपको ये किसका हो जाएगा, माइनस का ISH। एक ही बात है, क्योंकि सीरीज की धारा लोड धारा के बिल्कुल क्या है, बराबर है। अब एक धारा यहां से वो निकल जाएगी, IA निकाल सकता हूं, किसको, IA बराबर का निशान, फ्रेम को चेक करते थोड़ा सा, हाँ आ जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। IA बराबर यहां पे देखो, IA बराबर क्या लिखूंगा, EB लिख दिया, EB, ये इधर आके किसका हो जाएगा, सॉरी इसको इधर ले आया, ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया, BSH, माइनस में क्या हो जाएगा, EB, बटा में क्या आ जाएगा, RA। तो ये इसके IA के बराबर है।
अब ये आइए बराबर है, यहां से भी आप आइए निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आइए बराबर? क्या? BL माइनस EP लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये पहले से माइनस का, तो पहले से माइनस का निशान ISC RSC इधर चला गया। ये देखिए BL माइनस EP, ये इधर आके प्लस का हो गया IA इंटू RA बिल्कुल, और ये पहले से माइनस का ही है, तो इसके भाग में क्या आ जाएगा? RA, तो ये आ जाएगा इसका IA बराबर ये भी सही, ये भी सही, और कहां से निकाला? ये भी सही, ये भी सही। किन किन को टोटल हो गया? तो ये आपका लघु संचयी यौगिक मोटर के AB समीकरण, इसमें कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने किसकी बात की दोस्तों? लौंग संचयी यौगिक मोटर की और लघु संचयी यौगिक मोटर की बात की। लगभग आपके कोई भी समस्या इस तरह में आनी नहीं चाहिए। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? तो ये इनका क्या है? AB समीकरण है। क्या है? AB समीकरण। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बातें समझ के करना है। आप करके देखो, समीकरण बना के देखो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। AB समीकरण के बहुत से प्रश्न आते हैं, कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर है, इतना नहीं है। आपको सबसे पहले ये इसका डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम आने के बाद आपकी आधी से ज्यादा थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप AB समीकरण उसकी थ्योरी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने संचयी की बात की। कल अपने पढ़ेंगे संचयी यौगिक मोटर के विलक्षण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल और संचयी की AB समीकरणों में कोई चेंजिंग नहीं है, पर तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी ना, उनमें क्या चेंजिंग आती है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।